आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 21 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा है कि सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह सरकारों को भी अपदस्थ करने की ताकत रखता है, जिसके कारण अराजकता उत्पन्न हो सकती है और लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इससे निपटने के लिए संवैधानिक ढांचे के तहत समाधान तलाशने की आवश्यकता है। माधव ने अपनी नई किताब बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के विमोचन के अवसर पर कहा कि गैर राजनीतिक एवं राज्येतर ताकतों के उदय के कारण लोकतंत्र दबाव में है और नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा शनिवार शाम को आयोजित समारोह में कहा, सोशल मीडिया इतना ताकतवर है कि वह सरकारों को भी अपदस्थ कर सकता है और उसका नियमन मुश्किल है क्योंकि यह सीमाओं से परे है। ये बल अराजकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है, लेकिन इसका समाधान संवैधानिक ढांचे के भीतर खोजा जाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे के जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जिले में रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान अनावश्यक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को भी 28 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रेस्तरां भी रात 1 बजे की बजाय 11 बजे ही बंद होंगे। इसके साथ ही तमाम राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने भी सख्ती बरतना आरंभ कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को मुख्य रूप से 4-5 प्रमुख चीजों पर काम करने को कहा है। राज्यों के चयनित जिले जहां मामले ज्यादा हों वहां सख्त और व्यापक निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा उच्च मृत्यु दर वाले जिलों में क्लिनिकल प्रबंधन पर खास ध्यान देने के साथ ही साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आए उनका अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करना होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ ऋषिगंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटने से बनी आर्टिफिशियल झील का इंडियन नेवी, एयरफोर्स और एक्सपर्ट की टीम ने मुआयना किया। डाइवर्स ने झील की गहराई मापी है। इससे मिले डेटा के जरिए वैज्ञानिक यह पता करेंगे कि डैम की मिट्टी की दीवार पर कितना दबाव पड़ रहा है। इस झील में लगभग 4.8 करोड़ लीटर पानी होने का अनुमान है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये झील लगभग 750 मीटर लंबी है और आगे बढ़कर सक्रिय हो रही है। इसकी गहराई 8 मीटर है। इसके हिसाब से झील में लगभग 48,000 घन मीटर यानी लगभग 4.8 करोड़ लीटर पानी होने का अनुमान है। नेवी के डाइवर्स ने हाथ में इको साउंडर लेकर इस झील की गहराई मापी। यदि ये झील टूटती है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये झील केदारनाथ के चौराबाड़ी जैसी है। देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के आंकड़े परेशान करने वाले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी, त्रिपुरा और चंडीगढ़ में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केरल में पिछले 3 दिनों से हालात में सुधार हुआ है। उधर मरीजों की संख्या बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से राज्य के कई शहरों में सख्ती आरंभ कर दी है। अमरावती में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। यह सोमवार रात 8 बजे से प्रभावी होगा। इस दौरान आवश्यक सामान की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं पुणे जिला प्रशासन ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यहाँ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों से निकलने पर रोक लग गई है। केवल इमरजेंसी में निकलने की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज भी 28 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। पुणे के बाद अब नागपुर, यवतमाल और मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी आरंभ हो गई है।
सीबीआई ने कोयला तस्करी के मामले में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को नोटिस जारी किया है। रविवार दोपहर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई टीम ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला को यह नोटिस दिया। बताया जा रहा है कि शीघ्र ही उनसे इस मामले में पूछताछ हो सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कोयला तस्करी तो सिर्फ एक वानगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का परिवार गाय की तस्करी में भी शामिल रहा है और उससे खूब पैसे कमाए हैं। अभिषेक बनर्जी से जुड़े आरोपों पर एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ट्रक के ट्रक रोज कोयला निकाला जाता था जो बाहर भी जाता था। ये तो सिर्फ कोयला तस्करी की बात है, मेरे पास तो गाय की तस्करी के पैसे का कैसे लेन देन हुआ है इसके भी सबूत हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कीमतों को ऐतिहासिक और अव्यावहारिक बताते हुए सरकार से बढ़े दाम वापस लेने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ईंधन की कीमत में बेतरतीब इजाफा हो रहा है, जीडीपी गोता लगा रही है, लेकिन केंद्र इसका ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में लगा है। सोनिया गांधी ने अपने खत में लिखा है, जिस तरह जीडीपी गोता लगा रही है और ईंधन के दाम बेतरतीब बढ़ रहे हैं, सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में लगी है। सरकार ईंधन के बढ़े दाम वापस ले और इसका लाभ हमारे मध्यम एवं वेतनभोगी वर्ग किसानों गरीबों तक पहुंचाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर लोगों की मुसीबतों से मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने रेड की है। सीएए एनआरसी के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने और हाथरस में दंगा भड़काने के मामले को लेकर एसटीएफ ने यह कार्यवाही की है। एसटीएफ ने उनकी निशानदेही पर कुछ और स्थानों पर भी छापेमारी की है। तफ्तीश में क्या हाथ लगा इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग सका है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर रविवार सुबह एसटीएफ की टीम रेड डालने पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक छापेमारी अभी जारी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मथुरा से गिरफ्तार किए गए रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद पीएफआई के दिल्ली दफ्तर में छापेमारी की है। रऊफ शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र शाखा सीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव बताया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले स्थित संजय बाग रिजर्व में तेंदुए के हमले में 12 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। मड़वास पुलिस चौकी प्रभारी केदार परोहा ने बताया कि मृतिका की पहचान सरोज गोंड के रूप में की गई है। वह झपरी गांव की रहने वाली थी और शिव नारायण सिंह गोंड की बेटी थी। उन्होंने कहा कि यह घटना शनिवार को संजय बाघ अभयारण्य के मड़वास के समीप जंगल में उस वक्त हुई जब वह अपनी मां सहित अन्य महिलाओं के साथ खाना पकाने के लिए लकड़ी बीनने गई थी। परोहा ने बताया, जंगल में ये सभी महिलाएं थोड़े से फासले से लकड़ी बीन रही थीं। सरोज की मां उसके पास ही थी। अचानक तेंदुए ने सरोज के गले को जबड़े में दबोच लिया और लगभग 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। वहां उपस्थित महिलाओं ने शोर मचाकर उसे छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब तक तेंदुआ उसे छोड़कर भागा तब तक सरोज की मौत हो चुकी थी।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 21 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 22 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं।
अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे, और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना